बुलाए आते हैं, इस चैनल पर लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि हम आपके स्वागत में फूल नहीं बल्कि बिछाते हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सोनम। फिर से स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल लाइफ साइड विजिट पर। तो दोस्तों, अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है कि न्यू चंडीगढ़ में कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स दूंगी कि न्यू चंडीगढ़ में कौन से प्रोजेक्ट आ चुके हैं, वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है एंड कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले। जी हाँ, आज मैं आपको कंप्लीट टूर दूंगी न्यू चंडीगढ़ के प्रोजेक्ट्स का। तो शुरू करेंगे हम न्यू चंडीगढ़ के बारे में कुछ जानकारी लेकर। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू चंडीगढ़ में ऐसा क्या खास है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ न्यू चंडीगढ़। तो सबसे पहले अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो जो हमारा न्यू चंडीगढ़ है ये बिल्कुल ही चंडीगढ़ के एडजॉइनिंग है, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है। एंड जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ ये है हमारा मध्य मार्ग एक्सटेंशन। तो मेरे इधर की साइड चंडीगढ़ आ जाता है एंड मेरे यहाँ पे मेरे राइट बात यह है कि इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चंडीगढ़ से बिल्कुल एडजॉइनिंग है पहले तो। दूसरी चीज़, यहाँ से पंजाब, हिमाचल, हरियाणा ये सब भी बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है एंड साथ ही साथ इसका कनेक्शन रहता है, कनेक्टिविटी रहती है इसकी मध्य मार्ग, दक्षिण मार्ग और एयरपोर्ट रोड से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं न्यू चंडीगढ़ के। मेरे पीछे लिखा है वेलकम टू न्यू चंडीगढ़। तो चलिए अब बात करते हैं न्यू चंडीगढ़ की मास्टर प्लानिंग की। तो अगर मैं मास्टर प्लानिंग की बात करूं तो गाइस, इसे डिज़ाइन किया है, इसे प्लान किया है एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी ने जिसका नाम है जुरंग इंटरनेशनल। तो गाइस, उन्होंने बहुत स्मार्टली लैंड्स डेडिकेट किए हैं। रेसिडेंशियल लैंड्स अलग डेडिकेटेड है, हमारी मेडी सिटी अलग बनाई गई है, हमारी एक एजुकेशन सिटी अलग बनाई गई है, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन के लिए एक अलग लैंड डेडिकेट किया है। अगर मैं मेडी सिटी की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे ऑलरेडी टाटा कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे इनॉग्रेट हो चुका है। अभी सितंबर 2022 में हमारे मोदी जी आए थे एंड उन्होंने इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन भी किया। अगर बात करूँ हमारी एजुकेशन की, तो ये भी 450 प्लस एकड़ की लैंड डेडिकेट की है यहाँ पे। साथ ही साथ रेसिडेंशियल की बात करूँ तो रेसिडेंशियल का जो डिवीजन है वो इस हिसाब से है कि 90% लो राइज को डेडिकेट रहने वाला है एंड 10% हाई राइज को। एंड सबसे बेस्ट बात यहाँ की ये है कि एक नॉन कंस्ट्रक्शन जोन भी तैयार किया गया है। जी हाँ, नॉन कंस्ट्रक्शन जोन इसलिए तैयार किया गया है ताकि यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल में रहे एंड उस एरिया वो हमेशा ग्रीन एरिया रहे, ओपन एरिया रहे। एक ग्रीन एंड ओपन एरिया न्यू चंडीगढ़ में बनाया गया है ताकि हमेशा एक फ्रेश एयर, एक फ्रेशनेस आपको यहाँ पर मिलती रहे। एंड गाइज, आगे अगर मैं हाईवे की बात करूँ, यहाँ पे आप जितने भी हाईवेज देख रहे हैं न्यू चंडीगढ़ के, जितने भी हाईवेज है 200 फीट वाइड रोड्स है ये सारी की सारी। एंड अगर आपका घर भी होता है, जो रेसिडेंशियल रोड्स रहेंगी वो भी मिनिमम 40 फीट वाइड रहने वाली है। तो इन सब से मैं आराम से कंक्लूड कर सकती हूँ कि अगर चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी है तो न्यू चंडीगढ़ सुपर स्मार्ट सिटी है। फ्रेंड्स, अगर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन की बात करूँ तो उसके लिए भी न्यू चंडीगढ़ में PCA स्टेडियम बन के तैयार हो चुका है एंड बहुत ही जल्दी यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे। तो फ्रेंड्स, न्यू चंडीगढ़ की ऑलमोस्ट आपको लोकेशन, मास्टर प्लानिंग सारा कुछ बताने के बाद अब हम टूर शुरू करने वाले हैं न्यू चंडीगढ़ के प्रोजेक्ट्स का। तो गाइज, अभी मैं आपको बता दी, जो राउंड अबाउट आप देख रहे हैं ये चंडीगढ़ से 0 किलोमीटर में आता है एंड PGI पंजाब यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। तो जस्ट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही PGI से हमारा न्यू चंडीगढ़ शुरू हो जाता है। एंड सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले प्रोजेक्ट की ओर। कम ऑन। सो गाइज, आ गया हमारे न्यू चंडीगढ़ के पहले प्रोजेक्ट में। राउंड अबाउट से बहुत ही करीब जस्ट पहला प्रोजेक्ट आ जाता है मध्य मार्ग के एंड से। तो ये 0 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़ इसको हम कह सकते हैं एंड 3 किलोमीटर फ्रॉम PGI और पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये तो थी इसकी लोकेशन की बात। अब मैं आपको बताती हूँ क्यूरो 1 जो है ये मिक्स यूज लैंड पे बनाया गया है, जहाँ पर आपको हाई राइज की अप्रूवल मिलती है। तो गाइज, ये जो अप्रॉक्सीमेटली जो इसका एरिया रहने वाला है वो 10.5 एकर्स का एरिया है इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का, जिसमें से 5 एकर्स कमर्शियल स्पेसेस को डेडिकेटेड है, जहाँ पे आपको शोरूम्स मिल जाते हैं, शॉप्स मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ PVR कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कंप्लीट रहने वाला है। अगर मैं रेसिडेंशियल की बात करूँ तो रेसिडेंशियल का 5 एकर्स यहाँ पे रहने वाला है, जहाँ पे तैयार किया गया है मार्बेला ट्विन टावर्स न्यू चंडीगढ़ एंड टावर A एंड टावर B इसका रहने वाला है, जहाँ पे 32 फ्लोर्स अवेलेबल है। 32 फ्लोर्स एंड गाइस, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कैटेगरी के फ्लैट मिलते हैं। जी हाँ, सिर्फ 5 BHK अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये जो 5 BHK ये फुल्ली फिनिश्ड है। जी हाँ, फुल्ली फिनिश्ड फ्लैट्स आपको मिल रहे हैं, मतलब AC, कबर्ड, रेफ्रिजरेटर, ये सारा कुछ मिलने वाला है। बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आपको बस आना है, अपना मूवेबल फर्नीचर लेकर एंड यहाँ पे सेटल हो जाना है।
तो गाइज अगर मैं इन फ्लैट के साइजेस की बात करूँ तो इन फ्लैट का साइज रहने वाला है 4390 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली। एंड ये सबसे ज़्यादा लग्जूरियस ऑप्शन है आपके लिए, वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज ये आपको फुल्ली फिनिश्ड मिलने वाला है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एंड सबसे बेस्ट बात है कि आपको इसमें बहुत ईजी पेमेंट प्लान है। जी हाँ, बहुत ईजी पेमेंट प्लान है इसका। तो चलिए, ये तो थी हमारी पूरे क्यूरो 1 की बात एंड क्यूरो 1 में मार्बेला ट्विन टावर की बात। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा आता है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप यू टू आर। कम ऑन। सो गाइज, आगे हम हमारे न्यू चंडीगढ़ के मध्य मार्ग एक्सटेंशन से आते हुए नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है मनोहर सिंह एंड कंपनी। एंड उसके अंडर जो प्रोजेक्ट न्यू चंडीगढ़ में है उसका नाम है द पाम्स चंडीगढ़, जो कि 250 प्लस एकर्स में रहने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों ही मिल जाएंगे। कमर्शियल की बात करूँ तो शोरूम्स एंड बूथ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। रेसिडेंशियल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK फ्लोर्स मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 120 स्क्वायर यार्ड से लेके 1000 स्क्वायर यार्ड तक के रेसिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं फैसिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर ग्रीन पार्क्स, आपको डेडिकेटेड ग्रीन पार्क्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ 24/7 वाटर सप्लाई, पावर बैकअप एंड सिक्योरिटी रहने वाली है। एंड इसके अलावा बहुत ही अमेजिंग लग्जूरियस क्लब हाउस यहाँ पे आने वाले हैं, विच विल ऑल बी फॉर यू फॉर अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। तो चलिए गाइज, अब हम चलते हैं हमारे मनोहर सिंह एंड कंपनी के ही एक दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, जिसका नाम है द रिजेंट स्क्वायर। उसके बारे में बताएंगे वहीं पे चल के। कम ऑन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मनोहर सिंह एंड कंपनी का ही एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है द रिजेंट स्क्वायर। तो मेरे बिल्कुल पीछे है रिजेंट स्क्वायर, आप देख सकते हो। 500 स्क्वायर यार्ड से यहाँ प्लॉट्स मिल जाता है। एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लॉट्स रियली, तो फिर यहाँ पर आपको 500 स्क्वायर यार्ड्स तक के फ्लोर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप ज़रूर, अगर आप और डिटेल्स चाहते हैं तो ज़रूर कंसल्ट कीजिए हमारी टीम से। तो गाइस, चलिए अब मध्य मार्ग एक्सटेंशन से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है। एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस वीडियो, तो हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम जिस प्रोजेक्ट पे आए हैं उसका नाम है IAS-PCS ऑफिसर सोसाइटी। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये आता है आपका चंडीगढ़ से आते हुए मध्य मार्ग से। मध्य मार्ग पर ये राइट साइड पर पड़ता है। एंड गाइस, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी एक बहुत ही अलग खासियत है, वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या अवेलेबल है। यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाएंगे 500, 750 एंड 1000 स्क्वायर यार्ड्स के साइजेस में। एंड साथ ही साथ गाइस, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसकी खासियत मैं बता रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे IAS-PCS ऑफिसर्स के लिए प्लॉट्स अवेलेबल है। साथ ही साथ कुछ और चंद कैटेगरीज हैं जिनके लिए यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए अवेलेबल हो पाएगा या नहीं? अगर जानना चाहते हैं तो अभी हमारी टीम को कंसल्ट करें। एंड अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। अब हम आगे हैं इको सिटी फेज 1। एंड ये अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो मध्य मार्ग एक्सटेंशन पर चंडीगढ़ से आते वक्त ये आपके लेफ्ट साइड पर पड़ता है। सामने ही हमारे ऑपोजिट साइड पर आ जाता है मेडिसिटी। मेडिसिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रही है बहुत अच्छी तरीके से। टाटा कैंसर हॉस्पिटल ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका है। आगे बात करते हैं कि आपको इको सिटी में क्या क्या अवेलेबल हो जाएगा। तो इको सिटी में आपको 100, 200, 300, 400 और 500 स्क्वायर यार्ड्स के, जी हाँ 500 स्क्वायर यार्ड्स तक के आपको रेसिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे। एंड आजकल कोठी रीसेल के भी ऑप्शन आ रहे हैं, सो दैट इज़ अगेन अ वेरी अमेजिंग ऑप्शन फॉर यू। कमर्शियल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 10 और 20 स्क्वायर यार्ड्स यानी कि 10 एंड 20 स्क्वायर यार्ड्स के आपको बूथ्स अवेलेबल हो जाते हैं। एंड 100 स्क्वायर यार्ड्स तक के शोरूम्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो गाइज, जब हम इको सिटी से एंटर करते हैं तो हमारा आ जाता है DLF हाइट पार्क, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट। एंड वही है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया ये है हमारी डेस्टिनेशन DLF हाइट पार्क। तो अगर मैं DLF हाइट पार्क की बात करूँ दोस्तों तो 250 प्लस एकर्स का ये प्रोजेक्ट है। एंड साथ ही कम्प्लीटली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। अगर मैं
बताऊं कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या क्या है। तो रेसिडेंशियल प्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल है जो आपको मिलेंगे 250, 350 और 500 गज के, यानी कि 250, 350 एंड 500 स्क्वायर यार्ड्स के यहाँ पे प्लॉट्स रहने वाले हैं। गाइज अगर मैं फ्लोर्स की बात करूँ तो यहाँ पर G+2 के कॉन्सेप्ट में फ्लोर्स अवेलेबल है विद लिफ्ट। एंड अगर मैं बात करूँ कि किस टाइप के रहने वाले हैं तो 3+1 BHK का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहने वाला है। गाइज अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो DLF बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। पार्क्स की बात करें तो वाइड ग्रीन पार्क्स आपके पास है यहाँ पे, तो आप वॉक करना चाहते हैं, जिम फ्रीक है, कुछ भी आप हेल्थ फ्रीक है अगर आप, तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है ये। साथ ही साथ पार्क्स के अलावा गाइज यहाँ पर हर एक वो चीज़ है जो आपकी लाइफ को और ज़्यादा लग्जूरियस या कंफर्टेबल बनाती है, जैसे कि ये क्लब हाउस। यहाँ पे क्लब हाउस है जो आपकी लाइफ को कंप्लीट करता है, आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है। रोड्स की मैं बात करूँ तो वाइड रोड्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं मेरे साथ ही बहुत ही ज़्यादा वाइड रोड्स आपको मिलने वाली है रेसिडेंशियल एरिया में। एंड बिल्कुल मेरे सामने ही आ जाती है मार्केट, कंप्लीटली ऑपरेशनल मार्केट है आपकी डेली नीड्स के लिए। एंड आगे चल के इसी रोड पे आ जाता है ग्रेटर पंजाब ऑफिसर सोसाइटी, जो कि है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो हम आगे हर डेस्टिनेशन के बाद आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो कहा जाता है ना कि अगर मिल जाए मंजिल तो मंजिलें तलाश कीजिए, अगर मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कीजिए। तो चलिए तलाश करते हैं हम अपना समंदर टिल द एंड। कम ऑन। सो फ्रेंड्स, सफ़र का मज़ा लेते हुए आ गए हमारे नेक्स्ट स्टॉप में, एंड दिस इज़ ग्रेटर पंजाब ऑफिसर सोसाइटी। तो अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे 350, 500 एंड 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स। एंड यहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही यहाँ के प्लॉट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आपको यहाँ के प्लॉट्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं कि नहीं? अगर हाँ तो अभी हमारी टीम को कंसल्ट कीजिए, आपको प्रोवाइड कराएंगे बेस्ट डील, बेस्ट सर्विस। चलिए सफ़र का मज़ा लेते हुए चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। कम ऑन। सो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टॉप पर। तो अभी है ये अल्टस फेज़ 1 न्यू चंडीगढ़। एंड जो ये अमेजिंग सी ये प्रोजेक्ट है, ये आपका वैसे तो मध्य मार्ग की तरफ से आते हुए भी आता है, लेकिन इसका जो फ्रंट गेट है वो आपको दक्षिण मार्ग में देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ की अवेलेबिलिटी की तो यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाएंगे जिसके साइज रहेंगे 100 स्क्वायर यार्ड्स, 140 स्क्वायर यार्ड्स, 238 स्क्वायर यार्ड्स, 333 स्क्वायर यार्ड्स एंड साथ ही साथ 500 स्क्वायर यार्ड्स। तो गाइस जितने भी प्लॉट्स मैंने आपको बताए हैं ये पोजेशनेबल प्लॉट्स है। जी हाँ, आपका पोजेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे प्लॉट्स का। एंड साथ ही साथ लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिसाइड करना शुरू कर चुके हैं, कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू हो चुकी है घरों की। एंड साथ ही साथ गाइस तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड पार्क्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। जी हाँ, पार्क्स यहाँ पर है। अगर आप फिटनेस फ्रीक है, आपको वॉकिंग करना पसंद है, जॉगिंग करना पसंद है, सो दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस फॉर यू। ऐसी खुली हवा में बैठना पसंद है, दिस इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल प्लेस ऑल इन ऑल। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसका फ्रंट गेट है वो दक्षिण मार्ग पे है, लेकिन हम चलेंगे फिर से मध्य मार्ग की तरफ। तो चलिए चलते हैं, लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट स्टॉप। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप यू टू आर। सो कम ऑन, जस्ट स्टे ट्यून्ड। गाइस अब हम आगे मेडिसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि 350+ एकड़ की ये पूरा पार्ट है, ये पूरा लैंड है। एंड यहाँ पर ये डेडिकेट किया गया है सिर्फ मेडिकल हॉस्पिटल्स के लिए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे आगे हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जैसे हमारा होमी बाबा सेंटर रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे कैंसर रिसर्च सेंटर है। उसके बाद आ जाता है गरेवाल आई हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल आ जाता है, चैतन्य हॉस्पिटल आ जाता है। एंड साथ ही साथ गाइज यहाँ पर अभी इनॉग्रेट हुआ है हमारा टाटा कैंसर हॉस्पिटल। एंड टाटा कैंसर हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि मोदी जी आए थे स्पेशली यहाँ पे। तो काफ़ी तरक्की कर रहा है यहाँ पे मेडिसिटी। एंड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्पॉट क्या आता है। कम ऑन। सो गाइज अब हम आगे हैं ओमैक्स के कमर्शियल हब में। एंड ओमैक्स का जो कमर्शियल हब है ये न्यू चंडीगढ़ का लैंडमार्क बन चुका है। जी हाँ, जब भी हम न्यू चंडीगढ़ की बात करते हैं तो ये नाम सामने आता ही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओमैक्स कमर्शियल हब में इंडिया ट्रेड टावर का। जी हाँ, इंडिया ट्रेड टावर जो है ये लैंडमार्क बन चुका है वाकई नया चंडीगढ़ का। एंड यहाँ पर आपको ऑफिस स्पेसेस अवेलेबल हो जाते हैं। एंड यहाँ का पोजेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अगर आप कोई ऑफिस लेना चाहते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है।
साथ ही साथ गाइस आप साथ में देख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड टावर एंड इसके पीछे हॉलीडे इन, ये दोनों का कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चल रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड टावर में आपको ऑफिस स्पेसेस मिल जाएंगी एंड अगर मैं हॉलीडे इन की बात करूँ तो वहाँ पर अवेलेबल होंगे सर्विस स्वीट्स एंड ऑफिस स्पेसेस। एंड गाइस आगे मैं बताना चाहूँगी कि इसी के अंदर की या इस पूरे प्रोजेक्ट को वर्ल्ड प्लाजा भी कहा जाता है। एंड इसी के अंदर जो वर्ल्ड प्लाजा है इसी के अंदर आ जाता है बीकन स्ट्रीट। बीकन स्ट्रीट एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है जहां पर आपको छोटी शॉप से लेकर एंकर स्टोर्स तक अवेलेबल हो जाएंगे। जी हाँ, हमें इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड जो मैं ये हॉलीडे इन एंड इंटरनेशनल ट्रेड टावर की बात कर रही हूँ, यहाँ पर भी जब तक पोजेशन नहीं मिलता आपको तब तक आपको अश्योर्ड रिटर्न डेफिनेटली मिलेंगे। तो गाइस बीकन स्ट्रीट हो गया या इंटरनेशनल ट्रेड टावर या फिर हॉलीडे इन, सभी में आपको अश्योर्ड रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ या फिर कह लो नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जो कि है हमारा इको सिटी फेज 2। कम ऑन लेट्स चेक इट आउट। स्टॉप पर जो कि है इको सिटी फेज 2। इको सिटी फेज 1 में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, अब आया इको सिटी फेज 2 पर। एंड यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल प्लॉट्स एंड कमर्शियल बे शॉप्स एंड शोरूम्स अवेलेबल हो जाएंगी। अगर मैं रेसिडेंशियल प्लॉट्स की बात करूँ उसके साइजेस की, तो यहाँ पर आपको जो उनके साइजेस मिलेंगे वो है 100 स्क्वायर यार्ड्स, 150 स्क्वायर यार्ड्स, 200 स्क्वायर यार्ड्स, 300 स्क्वायर यार्ड्स, 400 स्क्वायर यार्ड्स, 450 स्क्वायर यार्ड्स, 500 स्क्वायर यार्ड्स, 1000 स्क्वायर यार्ड्स एंड 2000 स्क्वायर यार्ड्स। तो ये तो थे आपके रेसिडेंशियल प्लॉट्स। कमर्शियल की मैं बात करूँ तो कमर्शियल में आपको बे शॉप्स मिलेंगे 61 स्क्वायर यार्ड्स की। एंड अगर मैं शोरूम्स की बात करूँ तो 121 स्क्वायर यार्ड्स के शोरूम्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। फैसिलिटी की बात करूँ तो इको सिटी 1 एंड इको सिटी 2 दोनों में ही आपको ग्रीन पार्क्स अवेलेबल हो जाएंगी। वाइड ओपन एरिया है ग्रीनरी के लिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक का ध्यान रखा गया है। बच्चों के लिए प्ले एरियाज बनाए हैं पार्क में, तो बड़ों के लिए सेट आउट्स। और अगर मैं कमर्शियल प्लॉट्स की बात करूं तो आपको बे शॉप्स एंड शोरूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। 60 स्क्वायर यार्ड्स का आपका बे शॉप रहेगा एंड 121 स्क्वायर यार्ड्स के शोरूम रहेंगे। और अगर मैं इसकी फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीन वाइड ओपन एरिया रहने वाला है। जी हाँ, पार्क्स यहाँ पे बने हुए हैं जहाँ पे बच्चों से लेकर बड़ों तक का ध्यान रखा गया है। बच्चों के लिए प्ले एरिया है, तो बड़ों के लिए आपके लिए सेट आउट्स अवेलेबल है। एंड साथ ही साथ दोस्तों, अब जैसे कि मैंने बताया है ये सारे प्लॉट्स के साइजेस, सभी प्लॉट्स पोजेशनेबल है। जी हाँ, आप पोजेशन ले सकते हैं इनका। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। कम ऑन। सो गाइज नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर जाने से पहले आपको एक बेसिक बात बताना चाहूँगी कि अभी हम आगे हैं PR7 रोड पे। तो जितने भी पहले के प्रोजेक्ट्स दिखाए थे आपको, ये सारे प्रोजेक्ट्स थे हमारे मध्य मार्ग एक्सटेंशन पर। अब जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो PR7 एयरपोर्ट रोड पर आने वाले हैं। एंड आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पर यहाँ पे सारा जो आप देख सकते हैं पीछे ये नॉन कंस्ट्रक्शन जोन है, यानी कि आपको हमेशा यहाँ पे फ्रेश एयर और ताकि पोल्यूशन कंट्रोल में रहे, ताकि पेड़ फ्रेश एयर क्रिएट करते रहे, उसके लिए नॉन कंस्ट्रक्शन जोन तैयार किया गया है जो कि बिल्कुल मेरे साथ में ही है। एंड गाइज यही हमारा जो PR7 रोड है यही आगे कनेक्ट करता है दक्षिण मार्ग को। तो चलिए चेकआउट करते हैं PR7 एयरपोर्ट रोड के प्रोजेक्ट्स। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये सुंदर सी जगह कहाँ आ चुकी हूँ, तो ये है एक प्रोजेक्ट। जी हाँ, हम आए हैं ओमैक्स द लेक। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टॉप। एंड यहाँ पर जैसे कि मैं बता दूं कि ये PR7 एयरपोर्ट रोड पे ही लोकेटेड है। एंड यहाँ पर गाइस 18 टावर्स है। जी हाँ, 18 टावर्स अवेलेबल है। यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है ये, 18 टावर्स अवेलेबल है। एंड यहाँ पर आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK एंड पेंट हाउसेज अवेलेबल हो जाएंगे। पोजेशन यहाँ का शुरू हो चुका है, आप मेरे साथ देख सकते हैं। वाटर थीम यहाँ पर है, वाटर बॉडी है ऑल ओवर। तो ये एक वाटर बेस्ड प्रोजेक्ट है, नाम ही इसका ओमैक्स द लेक है, जैसे कि नाम से कहा जाता है कि बहुत ही सुंदर जगह है ये। आप मेरे सामने देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ट डील, बेस्ट सर्विस एंड गाइस साथ ही साथ मैं आपको अगर यहाँ की फैसिलिटीज़ बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटीज़ है। 24/7 सिक्योरिटी है, 24/7 वाटर सप्लाई है, 24/7 पावर बैकअप है। उसके अलावा यहाँ पे क्लब हाउस भी है
जो कि बहुत ही जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। एंड जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, पोजेशन ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आइए एंड विजिट कीजिए ओमैक्स द लेक। अब चलते हैं PR7 एयरपोर्ट रोड के नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। तो गाइस, ओमैक्स द लेक से अगर आप थोड़ा सा आगे को आएंगे PR7 एयरपोर्ट रोड पर, तो यहाँ पर आप इस एरिया पे आ जाएंगे जहाँ पर मैं हूँ। तो यहाँ पर आपको ओमैक्स के फ्लोर्स एंड प्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो हमारी टीम को कंसल्ट करें, वो आपको बेस्ट डील बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेगी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो गाइज, अब जो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आए हैं वो है अंबिका फ्लोरेंस पार्क, लोकेटेड एट PR7 एयरपोर्ट रोड। एंड जो फ्लोरेंस है ये इटली में एक सिटी है, उसी के ऊपर उसी थीम पर बेस्ड ये पूरा प्रोजेक्ट है। यूरोपियन आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो था बेसिक्स। अब बात करते हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी की। तो यहाँ पर आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK अवेलेबल हो जाएंगे। एंड साथ ही साथ गाइज, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये पूरा 10 एकर्स का प्रोजेक्ट रहने वाला है। 9 टावर्स है यहाँ पे एंड 3 फेजेस है, जिसमें से फेज़ 1 एंड फेज़ 2 डिलीवर हो चुका है, पोजेसन हो चुका है उसका। एंड जो थर्ड वो है हमारा फेज़, वो चल रहा है उस पर काम। आगे हम बात करते हैं तो गाइज, यहाँ पर ये पूरी गेटेड सोसाइटी रहने वाली है, क्लब हाउस ऑपरेशनल रहने वाला है। एंड साथ ही साथ सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे होंगी, जैसे कि बेसमेंट पार्किंग, वॉकिंग ट्रैक, पार्क, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो अब हम आ चुके हैं द रिजॉर्ट ओमैक्स का ही एक और प्रोजेक्ट, जहां पर आप बुक कर सकते हैं 2 BHK, 3 BHK लग्जरियस फ्लैट इजी पेमेंट प्लान के साथ। तो गाइज, अब आ गए हम ओमैक्स फेज़ 1 एंड आप देख सकते हैं ओमैक्स फेज़ 1 एक रेजिडेंशियल एरिया। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे रेजिडेंशियल प्लॉट्स, लग्जूरियस विला एंड साथ ही साथ आपको मिल जाएंगे फ्लोर्स। तो अगर मैं प्लॉट साइजेस की बात करूँ तो 300 स्क्वायर यार्ड से लेके 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर मैं फ्लोर्स की बात करूँ गाइस, तो G+2 के कॉन्सेप्ट से ओमैक्स सिल्वर बर्च के नाम से यहाँ पे फ्लोर्स अवेलेबल है। एंड साथ ही साथ एक सेलेस्टिया और ग्रैंड के नाम से है यहाँ पे, जहाँ पे आपको S+3 कॉन्सेप्ट में मिल जाते हैं फ्लोर्स। एंड अगर सेलेस्टिया रॉयल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेलेस्टिया रॉयल के नाम से भी एक एरिया है, जहाँ पे आपको S+3 एंड S+4 के कॉन्सेप्ट में फ्लोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। फैसिलिटीज़ की बात करूँ मैं गाइस, तो गेटेड सोसाइटी आप देख सकते हैं, गेटेड सोसाइटी ये रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग होगी, क्लब हाउस है जो कि ऑपरेशनल है। तो जो भी आपको लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब यहाँ पे है, चाहे वो गार्ड्स हो, CCTV हो, कैमरा हो सिक्योरिटी के पर्पज़ से, या फिर वो 24/7 वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। एवरीथिंग इज़ हियर। आपकी डेली नीड्स के लिए पूरी कमर्शियल मार्केट यहाँ पर है। तो आई थिंक एवरीथिंग विच यू नीड इज़ अवेलेबल हियर फॉर योर कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। तो गाइस, ओमैक्स फेज़ 1 में कुछ न्यू फ्लोर्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ भी आप पता कर सकते हैं, आपको कुछ नया मिल सकता है। एंड आगे हम आ जाते हैं, हमारे सामने ही आता है ओमैक्स फेज़ 2। तो ओमैक्स फेज़ 2 में आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे 200 एंड 300 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ गाइज, यहाँ पे फ्लोर्स अवेलेबल है G+2 के कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम वही ओमैक्स सिल्वर बर्च है। अगर मैं बात करूँ आगे S+3 के कॉन्सेप्ट पे, यहाँ पर आपको सेलेस्टिया ग्रैंड मिल रहा है। जी हाँ, सेलेस्टिया ग्रैंड मिल रहा है S+3 के कॉन्सेप्ट से। अम्ब्रोशे आ रहा है, वो भी S+3 के कॉन्सेप्ट पे है। साथ ही साथ गाइज, यहाँ पे S+3 एंड S+4 के कॉन्सेप्ट में सेलेस्टिया रॉयल है। एंड जो नए यहाँ पे बन रहे हैं, जिसके नए यूनिट्स जो आपको मिल सकते हैं, उसका नाम है सेलेस्टियल रॉयल प्रीमियर एंड सेलेस्टियल रॉयल प्लस, जहाँ पर आपको S+3 एंड S+4 के कॉन्सेप्ट पे हमारे फ्लोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। गाइस, फेज़ 1 की तरह फेज़ 2 भी कम्प्लीटली डेवलप्ड है। आपके पूरे लग्जूरियस लाइफस्टाइल का ध्यान रखा गया है, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी। पार्क्स यहाँ पे बड़े बड़े अवेलेबल है, ग्रीन एरिया को मेंटेन किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं सेंटर पॉइंट पे, जहाँ से दक्षिण मार्ग, मध्य मार्ग एंड एयरपोर्ट रोड कनेक्ट करती है। तो गाइज, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये सेंटर पॉइंट है एंड यहीं पर मेरे लेफ्ट साइड पे ओमैक्स की मार्केट भी आ जाती है। तो चलिए अब आगे चलकर देखते हैं दक्षिण मार्ग के प्रोजेक्ट्स। कम ऑन। तो गाइज, अब हम आगे हैं ओमैक्स के फेज़ 3। यहाँ पे अगर मैं प्लॉट साइजेस की बात करूँ तो प्लॉट साइजेस आपको अवेलेबल होंगे
115 square yards, 150 square yards, 200 square yards, 250 square yards, 300 square yards, 500 square yards and 1000 square yards। जी हाँ, ये तो थे प्लॉट के साइजेस। फ्लोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ओमैक्स तकासिया के नाम से आपको फ्लोर्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आपको मिलेंगे G+2 के कॉन्सेप्ट में कुछ फ्लोर्स मिलेंगे एंड उसका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा 3+1 BHK। फिर यहाँ पे S+3 के कॉन्सेप्ट से भी आपको फ्लोर्स मिलेंगे, वो रहेगा आपका 4+1 BHK। फिर आ जाता है आपके लग्जूरियस विला। जी हाँ, लग्जूरियस विला भी यहाँ पर अवेलेबल है ओमैक्स एम्पायर के नाम से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कमर्शियल में शोरूम्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। आगे मैं अगर फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे ग्रीन पार्क्स है। जी हाँ, डेडिकेटेड पार्क्स हैं यहाँ पे आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करूँ क्लब हाउस की तो ऑपरेशनल क्लब हाउस यहाँ पे रहने वाला है 3.5 किलोमीटर्स फ्रॉम चंडीगढ़। जी हाँ, अगर लोकेशन की बात करूँ तो 3.5 किलोमीटर्स अवे है चंडीगढ़ से। तो चलिए अब चलते हैं चंडीगढ़ की तरफ वापस एंड एक्सप्लोर करते हैं ऑल अदर प्रोजेक्ट्स। ओके सो फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं PCA स्टेडियम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ा सा PCA स्टेडियम है। अप्रॉक्सीमेटली इसका एरिया 43 एकड़ का है एंड गाइस जल्द ही यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन के लिए एक अलग से एरिया डेडिकेटेड है, तो उसमें से एक PCA स्टेडियम भी है एंड यहाँ पर मैचेस भी शुरू हो जाएंगे एंड बहुत ही जल्दी एंटरटेनमेंट का डोज सबको मिलने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे हैं PCL गेटवे, एक अमेजिंग सा सोसाइटी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ पर आपको कमर्शियल्स और रेसिडेंशियल्स दोनों मिल जाएंगे। कमर्शियल्स में आपको शोरूम्स मिल जाएंगे एंड रेसिडेंशियल्स में प्लॉट्स मिल जाएंगे जिसके साइज रहेंगे 125 स्क्वायर यार्ड्स, 150 स्क्वायर यार्ड्स, 200 स्क्वायर यार्ड्स, 250 स्क्वायर यार्ड्स, 300 स्क्वायर यार्ड्स, 500 स्क्वायर यार्ड्स एंड 1000 स्क्वायर यार्ड्स। तो ये इसके प्लॉट्स रहने वाले हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। साथ ही साथ गाइज आप हमें विजिट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड दिस इज हाउ यू कैन नो मोर अबाउट PCL गेटवेज। तो गाइज अब जो मैं आगे अब जहाँ पर मैं हूँ ये है दक्षिण मार्ग का एंट्री पॉइंट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कच्ची सड़क है, इसकी मैपिंग होनी अभी बाकी है। तो चंडीगढ़ लैंड है यहाँ पर, तो एडजेसेंट में ही आ जाता है हमारा द एड्रेस प्रोजेक्ट जो हम अभी एक्सप्लोर करेंगे एंड जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ ये एंट्री पॉइंट है दक्षिण मार्ग का। जी हाँ, अगर चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे से हम आते हैं तो यहाँ से एंट्री पॉइंट न्यू चंडीगढ़ का शुरू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे हैं द एड्रेस चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ का ऑलमोस्ट पहला प्रोजेक्ट थ्रू दक्षिण मार्ग एंड गाइस 0 किलोमीटर है ये चंडीगढ़ से। जस्ट ऑन द एज ऑफ चंडीगढ़ ये आ जाता है हमारा दी एड्रेस। ये यहाँ बहुत ही पॉश ये एरिया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे आपको 3 and 3+1 BHK के ऑप्शंस मिल जाएंगे। कुछ नए ऑप्शंस भी ऐड हुए हैं, जैसे 1660 स्क्वायर फीट में आपको 3 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा एंड 2200 स्क्वायर फीट में आपको 3+1 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कमर्शियल भी अवेलेबल है गाइज। यहाँ पे पूरी मार्केट शुरू हो चुकी है आपके डेली नीड्स के लिए। बेसमेंट की पार्किंग्स है, शॉप्स है, तो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। तो चलिए अब चलते हैं हमारे आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया कि दक्षिण मार्ग और मध्य मार्ग हमने काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एयरपोर्ट रोड की तरफ, तो देखते हैं वहाँ पे क्या है, व्हाट्स देयर फॉर अस इन द स्टोर। सो कम लेट्स चेक आउट। अब हम आ गए हैं अंबिका ग्रुप के एक प्रोजेक्ट की लोकेशन पर। जी हाँ, इस टाउनशिप का नाम रहने वाला है अंबिका क्वींस टाउन एंड यहाँ पर गाइज ये CLU अप्रूव्ड है। जितनी भी आप प्लान देख रहे हैं ये CLU अप्रूव्ड है एंड यहाँ पर आपको लग्जरियस विलास, फ्लोर्स, प्लॉट्स, कमर्शियल्स, रेसिडेंशियल्स अवेलेबल होगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल लाइव साइट विजिट एंड अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं वेयर इज आवर नेक्स्ट स्टॉप।
गाइस तो अब हम आ गए हैं हमारे स्टॉप पर। जी हाँ, ये है अल्टस फेज़ 2। हमने फेज़ 1 तो देखा था, ये है फेज़ 2 और ये लोकेटेड है PR7 एयरपोर्ट रोड पर। एंड यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे। एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स के साइजेस रहने वाले हैं 150 स्क्वायर यार्ड्स, 200 स्क्वायर यार्ड्स, 242 स्क्वायर यार्ड्स, 250 स्क्वायर यार्ड्स, 342 स्क्वायर यार्ड्स, 350 स्क्वायर यार्ड्स, देन 475 स्क्वायर यार्ड्स। तो ये तो थे हमारे रेसिडेंशियल प्लॉट्स के साइजेस। एंड ये सारे प्लॉट्स पोजेशनेबल है। जी हाँ, आप पोजेशन ले सकते हैं इन प्लॉट्स का। तो जल्दी से आए, विजिट कीजिए और डिटेल्स के लिए हमारी टीम को कंसल्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। तो गाइज अब हम आगे हैं PR7 एयरपोर्ट रोड के एक प्रोजेक्ट द सनटेक पे। एंड यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे, कमर्शियल DSS बूथ एंड शोरूम अवेलेबल हो जाएंगे, फ्लोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर मैं रेसिडेंशियल प्लॉट्स की बात करूँ तो साइजेस रहेंगे 150 गज, 200 गज, 250 गज, 300 गज, 350 गज, 400 गज, 500 गज, 600 गज एंड 1200 गज। तो गाइज ये रहेंगे रेसिडेंशियल प्लॉट्स के साइजेस। अगर मैं बात करूँ रेसिडेंशियल फ्लोर्स की तो लाख कैलेंडर नाम से यहाँ पे रेसिडेंशियल फ्लोर्स आपको मिल जाएंगे, जिसका कॉन्सेप्ट S+4 का रहने वाला है। जी हाँ, S+4 का ये कॉन्सेप्ट रहेगा। एंड यहाँ पे आपको 3+1 BHK अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका साइज रहेगा 2168 स्क्वायर फीट। एंड गाइज अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो गेटेड सोसाइटी रहने वाली, कंप्लीटली आप मेरे सामने देख सकते हैं, गेट्स यहाँ पे है। एंड साथ ही साथ उसके अलावा पार्क्स यहाँ पे अवेलेबल है। एंड वाटर सप्लाई रहने वाला है 24/7। तो फ्रेंड्स, सनटेक से थोड़ा सा आगे चलकर ही आ जाता है हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट। जी हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट है जुबली ग्रुप का, जिसका नाम होने वाला है जुबली पार्क फील्ड्स। एंड ये भी CLU अप्रूव्ड है। जी हाँ, ये भी CLU अप्रूव्ड है। एंड साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर भी आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स, रेसिडेंशियल प्लॉट्स, फ्लोर्स, विलास, ये सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ये सारी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ ट्यून रहेगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो गाइज, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त सोनम। ये मेरी थी आज की आखिरी प्रोजेक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली थी। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड वी लव रीडिंग योर फीडबैक्स। तो आप अपने कॉमेंट्स में अपनी चीज़ें बता सकते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप विजिट करना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज है हमें कमेंट्स में बताइए। हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। एंड साथ ही साथ गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ वीडियो आपके लिए बना के। आई एम श्योर आपका सारी जितनी भी क्वेरीज थी न्यू चंडीगढ़ को लेके वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होगी। तो गाइस, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।